आज हम लोग प्रीपोजिशन के पार्ट 6 की चर्चा करेंगे। इस प्रीपोजिशन पार्ट 6 में हम सिंस और फॉर के प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रयोग है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ से के अर्थ में, किस अर्थ में? से के अर्थ में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही इसको करते हैं। अब सिंस में देखिए निश्चित समय 2001 से रहेगा, तो 2001 से निश्चित समय है 2001, 4 बजे से, पिछले सप्ताह से, पिछले अप्रैल से, पिछले फ्राइडे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, जन्म से, बचपन से, पिछले जाड़े से, पिछले क्रिसमस से, पिछले दीपावली से, पिछले ईद से, ये सब समय कैसा है? निश्चित समय है। और इसमें से के अर्थ में सिंस का जो प्रयोग करते हैं, से के अर्थ में सिंस का जो प्रयोग करते हैं वो 2 ही टेंस में होगा। कौन कौन टेंस में? प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे ही हैज बीन या ही हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस लास्ट मंथ। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। तो यह समय कैसा है? निश्चित समय है। अब फॉर का प्रयोग देखें। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि के साथ 2 अर्थ में होता है, तक के भी अर्थ में और से के अर्थ में। पीरियड ऑफ टाइम के साथ तक और से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से, फॉर 4 डेज, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 5 years, फॉर 2 weeks, फॉर 50 minutes। ये सब कैसा समय है? पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि में। तो पहला प्रयोग किए से के अर्थ में, दूसरा प्रयोग तक के अर्थ में। ही स्टेड हियर, वह यहां ठहरा, फॉर 5 days, 5 दिन तक, फॉर 5 months, 5 महीने तक, फॉर 5 weeks, 5 सप्ताह तक, फॉर 5 years, 5 साल तक। तो समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग 2 अर्थ में, तक के अर्थ में और से के अर्थ में किया जाता है। फॉर का अगला प्रयोग है के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। जैसे ही डायड फॉर द कंट्री, देश के लिए। दिस वॉच इज फॉर हिम, यह वॉच, घड़ी किसके लिए है? उसके लिए है। तो के लिए का मतलब यहां पर आ रहा है कि इस चीज पर उसका जो है सो अधिकार होगा। अगला प्रयोग है, चौथा प्रयोग के पक्ष में, के अर्थ में फॉर का प्रयोग होगा। जैसे आई शैल वोट, मैं वोट करूंगा, फॉर हिम, उसके पक्ष में, मतलब उसके समर्थन में। 5वां प्रयोग है के बदले में। के बदले में के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। जैसे ही गेव मी ए रेडियो, उसने मुझे एक रेडियो दिया, फॉर ए वॉच, मतलब एक घड़ी के बदले में, एक घड़ी के बदले में। अगला प्रयोग है के हिसाब से। जैसे ही इज टॉल फॉर हिज एज, वह अपने उम्र के हिसाब से लंबा है, मतलब जितना उम्र है उस हिसाब से उसकी लंबाई ज्यादा है।
के कारण के अर्थ में, के कारण के अर्थ में, ही इज सफरिंग फॉर हिज लेजीनेस, वह मुसीबतों से गुजर रहा है। सफर का मतलब मुसीबत से गुजरना। फॉर हिज लेजीनेस, अपने आलसीपन के चलते, अपने आलसीपन के कारण। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, पैसिव वॉइस में है, उसे दंडित किया गया। फॉर कमिंग लेट, देर से आने के चलते। अगला नोट में देखिएगा, फॉर के साथ यदि ऑल का प्रयोग किया गया हो, फॉर के साथ जैसे ही अगर ऑल आ जाए तो फॉर का अर्थ के बावजूद हो जाता है, फॉर का अर्थ के बावजूद, और ऑल का अर्थ हो जाता है इतना। स्थिति कब हुआ? जब फॉर के साथ ऑल का प्रयोग हो, तो फॉर का अर्थ के बावजूद और ऑल का अर्थ इतना। जैसे फॉर ऑल द वेल्थ, मतलब इतने धन के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर ऑल माई एडवाइस, मेरे इतने सलाह के बावजूद, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं सीखा। फॉर ऑल माई हेल्प, मेरे इतने मदद के बावजूद, मतलब मैंने उसको बहुत मदद किया। फॉर ऑल माई हेल्प, मेरे इतने मदद के बावजूद, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। 8वां प्रयोग, कीमत बताने में फॉर का प्रयोग में के अर्थ में होता है। जैसे कोई चीज खरीदा, कितना में खरीदा? तो 500 रुपया में, 20 रुपया में, 40 रुपया में। तो इस में के अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई बॉट दिस टी शर्ट, मैंने इस टी शर्ट को खरीदा, फॉर 500 रुपीज, मतलब 500 रुपया में। मतलब कीमत में यदि में हिंदी आ रहा हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। 9वां प्रयोग है डिस्टेंस के साथ, दूरी। डिस्टेंस के साथ फॉर का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, फॉर 2 माइल्स, 2 मील तक, 2 मील तक। फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर तक। 10वां प्रयोग है कार्य का उद्देश्य। कोई कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बताने के लिए फॉर का प्रयोग होगा। जैसे ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। उद्देश्य क्या है? फॉर प्लेजर, खुशी के लिए। और कोई बात नहीं, सिर्फ खुशी के लिए वह अंग्रेजी सीख रहा है। तो यहां फॉर प्लेजर जो है क्या बता रहा है? उद्देश्य, खुशी के लिए। 11वां प्रयोग है इंडिकेटिंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य स्थान, इंडिकेटिंग मतलब सूचित करता है। तो गंतव्य स्थान को सूचित करने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस ट्रेन इज फॉर दिल्ली, यह ट्रेन दिल्ली के लिए है, मतलब दिल्ली के लिए रवाना होगी। दिस ट्रेन इज फॉर मुंबई, मतलब यह ट्रेन मुंबई के लिए है, मतलब मुंबई के लिए रवाना होगी। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। लीव फॉर, LEAVE, लीव फॉर मतलब के लिए रवाना होना। 12वां प्रयोग है इंडिकेटिंग, क्या सूचित करता है? एम, लक्ष्य को सूचित करता है। जैसे यह किताब है, तो यह किताब किसके लिए है, यह किताब किसके उद्देश्य को मतलब पूरा करता है, उसका एम क्या है। तो दिस बुक इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, मतलब यह किताब जो है 5th क्लास के छात्रों के लिए है। मतलब इस किताब का उद्देश्य क्या है कि यह किताब जो बना वह क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए है। अगला है इंडिकेटिंग रीजन, कारण को सूचित करता है। कारण को सूचित करने में हम फॉर का प्रयोग करते हैं।
जैसे ही गॉट ए मेडल, उसको एक मेडल मिला। फॉर ब्रेवरी, वीरता के लिए, वीरता जो है कारण बना। मेडल मिलने का कारण क्या था? उसने ब्रेवरी वाला काम किया, ब्रेव से बना है ब्रेवरी। फॉर ब्रेवरी, वीरता के लिए। नोट में लिखे हैं कि एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब 2 + V1। तो एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर लग करके आता है, उसके बाद आने वाला वर्ब इंफिनिटिव रूप में, मतलब 2 + V1 रूप में आता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी, यहां देखिए इजी, यहां से एडजेक्टिव शुरू हो गया। दिस क्वेश्चन इज इजी फॉर मी टू सॉल्व, यह क्वेश्चन जो है मेरे लिए आसान है हल करना। His speech was difficult, उसका भाषण क्या था? कठिन था। फिर यहां से एडजेक्टिव शुरू हुआ। His speech was difficult for us, उसका भाषण हम लोगों के लिए कठिन था। To understand, समझना। और 14वां प्रयोग इंडिकेटिंग ओकेजन, किसी अवसर को बताने के लिए। ओकेजन मीन्स अवसर, यह ओकेजन को इंडिकेटिंग करता है, मतलब सूचित करता है। जैसे आई एम मीटिंग हिम, मैं उनसे मिल रहा हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, मतलब पहली बार ऐसा अवसर आया है। आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, कह रहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मतलब तुमको जो चेतावनी दे रहा हूं फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार दे रहा हूं, मतलब इसके पहले भी हम चेतावनी तुमको दे दिए हैं। अब आज जो हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं ये आज फाइनल है, इसके बाद हम तुमको कोई चेतावनी नहीं देंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, मतलब यह जो अवसर आया उसके बारे में कह रहे हैं कि यह लास्ट अवसर है तुम्हारे लिए। अब एक नोट में लिखे हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है, फॉर ऑल। बताए थे यदि फॉर के साथ ऑल लग जाता है तो फॉर का मतलब के बावजूद और ऑल का मतलब इतना। फॉर ऑल यू से, मतलब तुम्हारे इतना कहने के बावजूद, मतलब तुम किसी के बारे में कुछ बात बोल रहे हो, विरुद्ध में बात बोल रहे हो, लेकिन फॉर ऑल यू से, तुम्हारे इतना कहने के बावजूद, आई थिंक, मैं समझता हूं राहुल इज द बेस्ट सिंगर, कि राहुल जो है सो सबसे अच्छा सिंगर है, जबकि तुम उसके विपरीत कुछ बात बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे इतना बोलने के बावजूद मैं इस निष्कर्ष पर आया, मैंने ऐसा सोचा कि अंत में राहुल ही जो है वो सबसे अच्छा गायक है। इस तरह से आपका सिंस और फॉर का प्रयोग समाप्त होता है।